गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। सूफी काव्यधारा भक्ति काल की प्रमुख काव्यधारा है। इसका कथन निर्गुण काव्यधारा में है। इस काव्यधारा को प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा देने के कारण प्रेम मार्गी काव्यधारा या प्रेमाख्यान काव्यधारा भी कहते हैं। 7वीं-8वीं शताब्दी में सूफी संतों ने इस्लाम का प्रचार आरंभ कर दिया था। ये लोग संत कवियों की भांति ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। जायसी, कुतुब्बन, मंझन, शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद तथा मुल्ला दाऊद आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। पद्मावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, ज्ञानवती, हंस, जवाहिर आदि सूफी काव्यधारा के प्रमुख ग्रंथ हैं। बच्चों, सूफी काव्य परंपरा यानी जो सूफी शब्द था वो फारसी भाषा का शब्द है, जो कि सूफ का अर्थ होता है ऊन। अतः सूफी का अर्थ हुआ वे विरक्त मुसलमान संत जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति सफ, सफ़ा और सूफा आदि शब्दों से भी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये संत मक्का मदीना के सामने चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का स्मरण करते थे। इन सूफियों में से जिन कवियों ने हिंदी काव्य की रचना की सूफी कवि कहलाए। सूफी कवियों में जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुब्बन, कासिम शाह, उस्मान, शेख नबी आदि कवि हुए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों, इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तथा उनका पद्मावत इस काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। सूफी कवियों के काव्य के आधार पर इस काव्यधारा में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम विशेषता, काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध काव्य यानी जिसमें महाकाव्य होते हैं के रूप में ही लिखा गया है, परंतु कुछ एक मुक्तक भी इस काव्य में देखने को मिलते हैं जो कि गेय हैं। पद्मावत इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इस युग के अन्य प्रबंध काव्यों में चंदायन, मधुमालती, मृगावती, स्वप्नावती, मुग्धावती, चित्रावली आदि हैं। इनकी प्रबंध रचनाएं एक ही साँचे में ढली हुई है, जिसमें यांत्रिकता अधिक है, मौलिकता कम है। इन कवियों ने बनी बनाई काव्य रूढ़ियों के आधार पर ही अपना काव्य लिखा है। इनके काव्य में कभी कभी तो कोरा वस्तु परिगणन कर दिया गया है, जिसमें काव्य में निरस्ता वो आई ही है, कथा प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न हुई है। इसके अलावा इस काल में जायसी व अन्य कवियों द्वारा लिखित गेय मुक्तक भी देखे जा सकते हैं। दूसरी विशेषता बच्चों, चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक और नायिकाओं के जीवन के उतने अंशों को ग्रहण किया गया है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। इन काव्यों के नायक और नायिका एक पूर्व निश्चित सांचे में ढले हुए हैं। इससे उनका चरित्र जीवन की विविधता प्रस्तुत नहीं कर पाता। ये कवि इन पात्रों के चित्रण में कल्पना का रंग भरने में भी असफल रहे हैं। वैसे इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपराओं के अनुकूल है। इन्होंने यदि कहीं विदेशी पात्रों का भी चित्रण किया है तो उन्हें भी भारतीयता का ही रूप प्रदान करने की कोशिश की है। तीसरी विशेषता, वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय प्रकृति के विभिन्न उपादानों तथा पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों से होता है। इन समस्त कवियों ने अपने काव्य में वस्तु वर्णन की परिपाटी का पालन करते हुए वन, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि के वर्णन के साथ साथ नगर, गांव, रूप सज्जा, सेना का प्रस्थान, जल के लिए आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। चौथी विशेषता बच्चों, प्रेम व्यंजना। सूफी कवियों का मुख्य प्रतिपाद था प्रेम, और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि इनका जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग में था, उसकी
अवधि में झेले जाने वाले कष्टों से था तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में गया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं गया। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासा का भी वर्णन किया है। संयोग वर्णन प्राय स्वाभाविक बन पड़ा है, यूँ कहीं कहीं वह अश्लील और रहस्यात्मक भी हो गया है। 5वीं विशेषता बच्चों, हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू परिवार की कहानियों में लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को उजागर कर हिंदू और मुसलमान दोनों का मन मोह लिया। इन कवियों ने अपने काव्य में हिंदू लोक जीवन से संबंधित अनेक भव्य झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। इन कवियों ने हिंदुओं के विभिन्न पर्व त्योहारों, होली, दिवाली, विभिन्न परंपराओं, ग्रामीण जीवन आदि का दिल खोलकर चित्रण किया है। भारतीय ग्रामीण जीवन में पनघट के दृश्य का विशेष महत्व है। उसी का चित्रण करते हुए जायसी कहते हैं, पानी भरई आवई पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मनी मनारी, पदम गंध विह अंग बसाही, भंवर लागी तिन्ह संग बसाही। नारी का महत्व। 6ठी विशेषता है बच्चों, नारी का महत्व। सूफी कवियों ने प्रेम का प्रमुख केंद्र नारी पात्र को माना है। उनके अनुसार वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना संसार सूना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती, वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिसमें उसे बोध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेम आख्यानों में उसे प्रायः अलौकिक गुणों से युक्त भी बताया जाता है। 7वीं विशेषता बच्चों, गुरु का महत्व। संत कवियों की भांति बच्चों सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि जिस साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया उसे ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का ही प्रतीक है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। भाषा शैली। 8वीं विशेषता बच्चों, भाषा शैली। सूफी प्रेमाख्यान लोक प्रचलित अवधी भाषा में लिखे गए हैं। उस्मान और नसीर ने भोजपुरी तथा नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली तो इन प्रेम आख्यानों का आधार है ही। कभी कभार धोआ, सोठा, सवैया व बरवई छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। समासोक्ति सूफियों का प्रिय अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार भी सम्यक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। रहस्यात्मकता का आभास देने के लिए प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। तन चितुवर मन राजा की ना, रवि शशि नखत दीपत ओही ज्योति तथा वस्तुओं, स्थलों एवं पात्रों के सांकेतिक नाम भावात्मक रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार बच्चों उपयुक्त विवेचन के आधार पर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं, सूफी रचनाओं में जहाँ एक और लोक रंजन है वहाँ उनमें लोक मंगल का भी विधान है। जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभावों को हटाने का प्रयत्न किया वहाँ प्रेम के सार्वभौम रूप का भी प्रतिपादन किया गया है। ये थी बच्चों हमारी सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। धन्यवाद।